अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर स्टैट्स एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले इसका कंसेप्ट थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये देखिए पेज नंबर 8 पे इन्होंने 10.2.6 में हमें समझाया हुआ है क्वांटाइल्स ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कि अगर जो है पी लेट कर लें कि पी जो है वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, फिर जो पीथ क्वांटाइल होगा या 100 पीथ परसेंटाइल जो होगी वो स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल जी की, वो हमारे पास वैल्यू होगी जी पी। सब टाइटल में उन्होंने पी लिखा हुआ है छोटा करके। इसकी इक्वेशन किस तरह से बनेगी उन्होंने बताया नीचे, पी ऑफ जी लेस देन इक्वल टू वैल्यू जो है यानी कि जी सब टाइटल में पी इक्वल्स पी। तो उन्होंने उसको मजीद करके दिखाया हुआ है कि ऑर्डिनेट लेंगे हम उस वैल्यू का जो कि पी के बराबर होगा, फिर हम ऑर्डिनेट को इन्वर्स कर देंगे यानी इक्वल्स की दूसरी तरफ ले आएंगे और हमारे पास आंसर निकल आएगा। मैंने 95th परसेंटाइल का लिया हुआ है, उसको 0.95 वो इस तरह से हुआ कि 95th परसेंटाइल को ख़त्म करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। जब 95 को आप 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.95। ठीक हो गया। तो ये इन्होंने हमें एग्जाम्पल दी हुई है, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास Q1 जो है वो हमारे पास P25 के बराबर होता है, 25th परसेंटाइल होता है, तो उसमें हम 0.25 लिखेंगे। मीडियन जो है वो Q2 के बराबर होता है और Q2 हमारे पास P50 के बराबर होता है, उसमें हम लिखेंगे 0.50 के। और उसके बाद जो है Q3, उसमें हम Q3 जो है वो P75 के बराबर होता है, उसमें हम Z की वैल्यू 0.75 लेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए, इसमें हमें 4 चीज़ें फाइंड करनी है। मीडियन, इंटरक्वार्टाइल रेंज, Q1 यानी कि लोअर क्वार्टाइल एंड Q3 अपर क्वार्टाइल। ठीक हो गया। पहले हम इसको मीडियन को फाइंड करेंगे। तो मीडियन जो है वो हमारे पास Q2 के बराबर होता है और Q2 जो है वो हमारे पास P50 के बराबर होता है। पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे पूरा नहीं आएगा। फॉर मीडियन, ठीक हो गया। मीडियन इक्वल्स Q2 इक्वल्स P50। अब इसमें परसेंटाइल है तो परसेंटाइल को ख़त्म करने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देंगे। 50 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारे पास आ गया 0.50। P ऑफ Z लेस देन इक्वल टू Z और नीचे हम लिखेंगे 0.50। ठीक है, याद रहे कि आपने इसके साथ छोटा नीचे करके लिखना है, थोड़ा सा इसके आगे साथ नहीं लिखना। इसके ये जो लाइन आप जी की लास्ट नीचे वाली लाइन है उसके आगे लिखना है 0.50, जो भी आपकी वैल्यू होगी इज इक्वल है हमारे पास 0.50 के। तो ये आ जाएगा ऑर्डिनेट ऑफ जी 0.50 इक्वल्स 0.50। अब ये इधर ही रहेगा, z 0.50 इक्वल्स ऑर्डिनेट इधर आके इन्वर्स हो जाएगा और 0.50 z 0.50 इक्वल्स, इसकी हमने टेबल से वैल्यू देखनी है 0.5 में 50 में ही देखेंगे और ऊपर से 0.00 में देखेंगे। तो ये हमारे पास आ गई 0.000। हम सिंपली 0 भी लिख सकते हैं। और ये हमने क्या फाइंड करना था, मीडियन। मीडियन को हमने इसके बराबर रखा था, तो मीडियन इक्वल्स 0। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे Q1, लोअर क्वार्टाइल इसमें वर्ड लिखा हुआ है इन्होंने, फॉर लोअर क्वार्टाइल। इसमें भी इसी तरह से इक्वेशन पहले हम बनाएंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो लोअर क्वार्टाइल होता है हमारे पास Q1 जो कि आ जाता है हमारे पास P25 के बराबर। P25 के बराबर आ गया। अब हम परसेंटाइल को ख़त्म करने के लिए 25 को 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया 0.25। अब हम इक्वेशन बनाएंगे जिस तरह से हमने यहाँ बनाई थी, P ऑफ Z लेस देन इक्वल टू Z और नीचे आ जाएगा 0.25 इज इक्वल 0.25।
0.25। ऑर्डिनेट लेंगे हम इस वैल्यू का, क्योंकि हमारे पास z इस वैल्यू से छोटा है। 0.25 इक्वल्स 0.25, z 0.25 यहाँ पे आ जाएगा और ऑर्डिनेट यहाँ के इन्वर्स हो जाएगा 0.25। और इसकी वैल्यू हमने फाइंड की टेबल से 0.25 और ऊपर से 0.00 में देखेंगे तो ये हमारे पास आ गई -0.6745 और इधर आ जाएगा Q1 लोअर क्वार्टाइल फॉर अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल हमारे पास Q3 होता है। Q3 हमारे पास बराबर होता है P75 के। इसका परसेंटाइल P ख़त्म करने के लिए डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये हमारे पास आ गया 0.75। अब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। P ऑफ Z लेस देन इक्वल टू Z और साथ नीचे आ जाएगा 0.75 इक्वल्स किसके है 0.75 के बराबर है। अब हम ऑर्डिनेट लेंगे इस वैल्यू का, यानी कि z और साथ में छोटा 0.75 लिख देंगे इज इक्वल 0.75। अब ये इधर ही रहेगा हमारे पास और ऑर्डिनेट इधर आके इन्वर्स हो जाएगा 0.75 और इसकी हमने टेबल नंबर 10 से वैल्यू देखी तो इसकी भी हमारे पास आ गए 0.6745 और ये था हमारे पास Q3 इक्वल्स 0.6745। अब रह जाता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। फॉर इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है IQR इक्वल्स Q3 माइनस Q1। अब Q3 हमारे पास आ गया 0.6745 माइनस Q1 हमारे पास आया माइनस 0.6745, तो ये आ जाएगा 0.6745 प्लस 0.6745। इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 1.349 इंटर क्वार्टाइल रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।